क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको एक बहुत बड़ी जानकारी दे दें। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2026 के जनवरी से केंद्र सरकार की नौकरियों में 8वां वेतन लागू हो जाएगा। इस तरीके से तकरीबन 2.5 गुना तक वेतन बढ़ाया जाएगा, ठीक है, 8वें वेतन से। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में ग्रुप डी में लगभग 34 से 35 हज़ार रुपये पेमेंट है और 8वें वेतन के बाद इनकी सैलरी तकरीबन 65 से 70 हज़ार रुपये हो जाएगी। तो ग्रुप डी यानी डी देखकर परीक्षा छोड़िए मत, आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा है, 70 हज़ार रुपये अप्रॉक्स, उससे ज़्यादा हो सकती है, कम नहीं, ठीक है। तो फाइनली इस तरीके से आगे बढ़ते हैं अब। और आप सभी को पता है कि विज्ञान से 25 प्रश्न आते हैं और विज्ञान के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो कि आरआरबी पूछता है वहीं से लिए गए हैं। तो 500 प्रश्न जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इन 500 प्रश्नों में से 5 प्रश्न भी आ सकते हैं, 10 प्रश्न भी आ सकते हैं, 15 प्रश्न भी आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विलियम हार्वी ने किया था। दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का कार्य किसका है? पेसमेकर। दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का कार्य पेसमेकर है। आप चाहे देखते रहिए, चाहे ईयरफोन लगा के सुनते रहिए, बस आपको याद होना चाहिए। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। एक द्रव बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार लेने की होती है, इसका क्या कारण है? ये जो पानी की बूंदें हैं गोली हो जाती हैं, ऊपर से गिर रहा है वो गोला हो जाएगा, क्यों? पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन के कारण, ठीक है। ऐसा कौन से विटामिन है जो जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी और विटामिन सी। बी सी लोग गाली भी देते हैं बट इसे गाली की तरह नहीं लेना है। तो जो जल में घुल जाए वो बीसी होता है, ठीक है। जल में डूब जाए, भाई जल में डूब गया बीसी है क्या, ऐसे लोग बोल देते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी एंड सी। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है, यह झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है? तो जो पृथ्वी का घूर्णन अक्ष है वो कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है, इसके झुकाव के लिए जिम्मेदार है जो पृथ्वी पर जो मौसम बदलता है ना, इसीलिए बदलता है। अगर ऐसा लंबवत नहीं है इसीलिए, ठीक है। कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक हैं जिसने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? तो एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक ऐसे हैं जिन्होंने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, डॉक्टर सी.वी. रमन, ठीक है। आगे देखिए, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो ब्रह्मगुप्त, ये भारत के कोई ऋषि थे, इन्होंने न्यूटन के पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग। धान में एक रोग होता है जिसे हम लोग खैरा रोग बोलते हैं, ये किसके कारण होता है? तो जस्ता रोग के कारण। जिंक, जो जिंक डाला जाता है, जस्ता जिसे बोलते हैं, जिंक, जब उसकी कमी हो जाती है तो धान में खैरा रोग लग जाता है। कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है? मान लीजिए अगर ये प्रोटीन आप में नहीं हुआ तो भाई रक्त का थक्का ही नहीं जमेगा, फिर आपका कोई ब्लड निकल रहा है तो निकलता ही रहेगा। तो एक है फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन, एक प्रोटीन है उसका नाम है फाइब्रिनोजेन। क्या? फाइब्रिनोजेन। ये जो प्रोटीन है ना, ये रक्त को थक्का बनाने में मदद करती है। आगे देखिए, ये कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और हमारी मृत्यु का कारण बन जाती है? तो एक जहरीली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 जिसे बोलते हैं। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ना, जब ये रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाता है तो ये हमारे मृत्यु का कारण बन जाता है, CO2 जिसे बोलते हैं। झरने में जल जब ऊंचाई से गिरता है तो इसका ताप क्या हो जाता है? ऑप्शन में दे देगा, बढ़ जाता है, घट जाता है, वही रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो जब आपको बता दें कि जब झरने से जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है, यानी वो पानी गर्म हो जाता है, ठीक है। चंद्रमा पर कोई भी अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता, क्यों?
क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, इसीलिए नहीं पी सकता। कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है भाई? ऐसा कौन सा जीव है जो अपनी त्वचा से श्वसन करता है? तो केंचुआ। जो केंचुआ होता है वो त्वचा से सांस लेता है। शरीर के भीतर जो रक्त परिभ्रमण होता है, यानी जो रक्त एक बार हार्ट से पंप किया फिर हार्ट में आया, तो कितना समय लगता है? लगभग 23 सेकंड। 23 सेकंड में पूरा प्रोसेस हो जाता है फटाफट। डेसिबल क्या है? ध्वनि स्तर की एक माप है। जो ध्वनि स्तर होता है, जो ध्वनि का वो मापते हैं, तो डेसिबल में मापते हैं। कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक क्या हैं? आयन। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक आयन हैं। ठीक है, आगे देखिए कि मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करती है। अब पूछ लेगा बायां सिरा, दायां सिरा, दायां नीले, बायां नीले, तो आप क्या बताएंगे? बाएं सिरे से। मानव शरीर में जो परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करता है तो वो बाएं सिरा से करता है। आजकल कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? यानी CO2 सबसे ज़्यादा कहाँ निकल रहा है? तो वो अमेरिका में निकल रहा है, USA में निकल रहा है। वातावरण की परिस्थिति से बचने के लिए हर साल एक विशेष समय में दूर स्थानों के लिए उड़ान भरने वाले पक्षी क्या कहलाते हैं? प्रवासी पक्षी। ठीक है, जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है? तो वर्षा का जल सबसे शुद्ध माना जाता है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो आपको बता दें कि मनुष्य में जो पाचन क्रिया वो मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। अच्छा, सोते समय जो रक्तदाब होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है, वो बढ़ता है घटता है? तो सोते समय रक्तदाब घटता है, ये बात जान लीजिए। अच्छा, मानव रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4, यानी कि ये क्या है? क्षार है। ठीक है ना, क्योंकि अम्ल जो होता है 1 से 7 तक होता है, 7 से 14 तक क्षार होता है, और जो केवल 7 होता है उदासीन होता है। तो मानव जो pH मान है 7.4 होता है। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है? क्योंकि भाई क्षार होता है सोडा वाटर में। ठीक है, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है, क्यों? क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है आयरन ऑक्साइड। क्योंकि जो सेब होता है वो जब सेब कट गया तो बाहर का वो हवा के संपर्क में आ गया, तो क्या बना लेता है? आयरन ऑक्साइड बना लेता है। आगे देखिए कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो TSH। ठीक है, TSH एक अंतःस्रावी हार्मोन है। TSH जो क्या करता है? थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो पाचन क्रिया में जो प्रोटीन होते हैं वो एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं, ये समझिए। ठीक है, मुख से निकली लार पाचन करती है। जो मुख में लार बनता है वो क्या पाचन करती है भाई? तो वो मंड यानी स्टार्च का पाचन करती है। ठीक है, तो मुख से निकली लार मंड यानी स्टार्च का पाचन करती है। रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस द्वारा। आपने देखा वायरस, जीवाणु, प्रोटोजोआ, तो आप क्या कहेंगे? जो रानीखेत बीमारी है वो वायरस द्वारा फैलती है। RBC का कब्रगाह क्या है? प्लीहा। भाई RBC का जो कब्रगाह है वो प्लीहा है। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो जो गर्भाशय में भ्रूण विकसित होता है ना, वो प्लेसेंटा द्वारा इसको पोषण मिलता है, प्लेसेंटा द्वारा। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड का। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो विटामिन ई विशेषतः लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया से ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, विटामिन बी की कमी से पुरुषों में क्या हो जाता है? अरक्तता।
पूछ सकता है भाई कि विटामिन बी की कमी से पुरुषों में क्या हो सकता है, तो उनको अरक्तकता, खून की कमी शायद होती है। ठीक है। लैक्टोज किस में पाया जाता है? ऑप्शन दे देगा दूध, घी, दुनिया भर का। तो लैक्टोज दूध में पाया जाता है। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है? तो भ्रूण विकास के लिए बीजांडासन, ठीक है, इससे पूर्ति की जाती है। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन, एक हार्मोन की इंजेक्शन होती है, इसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीटोसिन। जब हम लोग गाय और भैंस के में ऑक्सीटोसिन या हार्मोन की सुई लगा देंगे तो उनमें दूध आ जाता है। ठीक है। रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? एस्पिरिन। जो रूमेटिक हृदय रोग का इलाज है वो किसकी मदद से किया जाता है? तो एस्पिरिन। मनुष्य की लाल रुधिर कोशिका यानी आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 120 दिन का होता है। जो आरबीसी होता है उसका जीवन काल 120 दिन का होता है। इटाई टाई रोग किस धातु के कारण होता है? तो इटाई टाई रोग कैडमियम धातु के कारण होता है। थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग घेघा। याद रखिए कि जो घेघा रोग है ना भाई, वो थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है। प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई? तो प्रथम कोशिका की जो उत्पत्ति हुई वो जल में हुई, जल वाले स्थान पर हुई। ठीक है। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? संक्रमण से संघर्ष करना। जो संक्रमण वगैरह हो जाता है बॉडी में, तो जो श्वेत WBC होता है वो संक्रमण से संघर्ष करते हैं, लड़ाई करते हैं। मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले इस स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है? तो जो मधुमेह के रोगी होते हैं तो वो एक स्वीटेक्स यूज़ करते हैं, उसमें 5 कैलोरी ऊर्जा होती है। क्या? 5 कैलोरी ऊर्जा होती है। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? तो मेरे मित्र एक इंसुलिन हार्मोन होता है। इंसुलिन हार्मोन ये रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। क्या? इंसुलिन हार्मोन। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है? तो 65%। ठीक है। मतलब मानव शरीर में जो ऑक्सीजन तत्व की परसेंटेज की बात की जाए तो 65% यही होता है। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ठीक है। तो चूने में पानी मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो हरी मेहंदी में लासोन नामक पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है। हरी मेहंदी जो होती है जब उसमें वह लाल हो जाती है ना, तो उसमें लासोन नाम का पदार्थ होता है, इसीलिए। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है तो कौन सा ग्रहण लगता है? देखिए, जब पृथ्वी आ जाती है सूर्य और चंद्रमा के बीच, पृथ्वी आ गई किसके बीच? सूर्य व चंद्रमा के बीच, तो चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है। आगे देखिए कि ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता? क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में है। ठीक है, इसलिए वो आभासित नहीं होता। भारत में तिल की सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य कौन सा है? तो पश्चिमी बंगाल। सबसे ज़्यादा तिल अगर कहीं होता है तो वो पश्चिम बंगाल में है भाई। ठीक है। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो कौन सा ग्रहण पड़ता है? जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो चंद्र ग्रहण पड़ता है। ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता? क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में है। जो ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता? क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में है। ठीक है। आगे देखिए कि रिबोफ्लाविन किस विटामिन का नाम है? तो रिबोफ्लाविन विटामिन B2 का नाम है। ठीक है। एक है विटामिन B2, इसका नाम क्या है? रिबोफ्लाविन विटामिन B2 का नाम। ठीक है। देखिए इतने महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि RRB पूछा है। ठीक है। कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं सीरम। जो कणिकाएं होती हैं
उसके बिना जो रक्त का तरल अंश होता है उसे हम सीरम बोलते हैं। विभवांतर कैसी राशि है, सदिश या अदिश? तो जो विभवांतर होता है वो एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, अदिश। विरंजक चूर्ण जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। अब आप कहोगे यार विरंजक चूर्ण क्या होता है? तो जो विरंजक चूर्ण होता है जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, किसका ऑक्सीक्लोराइड है? कैल्शियम का, ठीक है। कार्नोटाइट किसका अयस्क है? यूरेनियम का। कार्नोटाइट यूरेनियम का अयस्क है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। मानव मूत्र में विटामिन सी उत्सर्जित होता है। और सबसे छोटी जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट। देखिए दो चीज़ होता है, अगर सिद्ध करना हुआ कि ये आपका पुत्र या आपके पिता हैं तो हम डीएनए टेस्ट करते हैं और फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट ये टेस्ट करते हैं। पुरुष व स्त्री जीन संगठक XY और XX। पुरुष के लिए XY और स्त्री के लिए XX। कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है ल्यूकीमिया। जो रुधिर कैंसर होता है उसका दूसरा नाम क्या है? ल्यूकीमिया। शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र, ठीक है। लौह की कमी से होने वाला रोग एनीमिया, जो एनीमिया रोग है वो लौह की कमी से होता है। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? तो कार्बोहाइड्रेट। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना ने। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था। विश्व में तिल उत्पादन में भारत का स्थान है दूसरा, ठीक है। जो तिल का उत्पादन होता है दूसरा स्थान है, पहले पे चीन है। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है, कैसा? 22+Y। इत्र की तीखी गंध या सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? यानी तुम्हारा दिमाग है, कैसे पहचानेगा कि ये सुगंध है या तीव्र सुगंध है या मीठी सुगंध है, कड़वी सुगंध है? तो जो आपके दिमाग का एक भाग है सेरिब्रम, सेरिब्रम ही बताता है सुगंध की पहचान। मूत्र किस लिए दुर्गंध देता है? तो यूरिया के कारण, उसमें यूरिया होता है। यूरिया अधिकतम मात्रा में मूत्र में पाया जाता है। यूरिया जो होता है मूत्र में पाया जाता है। श्वसन क्रिया में ऊर्जा के निर्माण में होता है, ठीक है। रक्तदाब मापने के लिए कौन सा उपकरण लगता है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर। रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या है? स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता? वृक्क। जब रक्त में ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा हो जाते हैं तो आपका जो वृक्क होता है वो काम ही नहीं करता। अच्छा, कालजार ज्वर का संचरण होता है सिकता मक्खी को काटने से। बिल्कुल, जो कालजार ज्वर होता है उसका संचरण सिकता मक्खी, मक्खी का नाम क्या है? सिकता। मानव रक्त का रंग लाल है, क्यों? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है। वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है? तो 70 से 80 बार पर मिनट। ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? तो जो ईसीजी किया जाता है भाई वो हृदय, हार्ट के लिए किया जाता है। ईसीजी हार्ट के लिए होता है। अच्छा, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं इस्कीमिया। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को इस्कीमिया कहते हैं। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? हिपैरिन। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ हिपैरिन है। कणिकाओं कॉर्पसल के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं सीरम। कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को सीरम कहते हैं। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है ल्यूकीमिया। रुधिर कैंसर को हम लोग ल्यूकीमिया भी कहते हैं, ठीक है। पुरानी और नष्ट प्रायः लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं? प्लीहा में।
जो पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं वो प्लीहा में नष्ट हो जाती हैं। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग 100 से 120 दिन होता है भाई। रेड ब्लड सेल्स 120 दिन होता है। संक्रामक रोग सार्स का पूरा नाम क्या है? सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। संक्रामक रोग एक है SARS, जिसका पूरा नाम है सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, आगे देखिए कि होमो सैपियंस पद का शाब्दिक अर्थ है मानव बुद्धिमान। होमो सोपियंस पद का शाब्दिक अर्थ है मानव बुद्धिमान। ठीक है, जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रिनल को। ठीक है, जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल को कहते हैं। किसे कहते हैं? एड्रिनल को। पत्तियों का रंग पीला होता है कैरोटीन के निर्माण के कारण। जो पत्तियों का रंग पीला होता है वो जो होता है कैरोटीन के निर्माण के कारण होता है। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण कहिए या फिर फोटोसिंथेसिस आप कह सकते हो। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? CO, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टायलिन एंजाइम पाया जाता है। क्या? लार में टायलिन एंजाइम पाया जाता है। एंजाइम की रचना होती है किससे? जो एंजाइम की रचना होती है वो अमीनो अम्ल से होती है। एंजाइम की रचना अमीनो अम्ल से होती है। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं एमिनो अम्ल में। जो पाचन क्रिया में प्रोटीन जो होते हैं वो एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है जल से। जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसमें ऑक्सीजन जल से निकलता है, यानी उपचयन होता है। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। प्लाज्मोडियम किसका परजीवी है? मलेरिया रोग का। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन C। मानव मूत्र में क्या उत्सर्जित होता है? तो मानव मूत्र में विटामिन C उत्सर्जित होता है। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की। लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। मानव त्वचा का रंग बनता है, जो मानव का त्वचा ये जो इसका रंग है भाई, कोई गोरा है कोई काला है, ये किस पे डिपेंड करता है? तो मेलानिन। तो मानव त्वचा का रंग मेलानिन से बनता है। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? तो अधिवृक्क यानी एड्रिनल ग्रंथि करती है। ठीक है, रक्त के थक्के जमने के कारण है आम्बिन। आप कहेंगे रक्त के थक्के जमने का कारण आम्बिन है। ठीक ठीक ठीक। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन को लेके जाना। ठीक है, बच्चे का लिंग निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्र XY द्वारा। ठीक है, बहुत लोग देखिए महिलाओं को दोष देते हैं, बट ये दोष पुरुषों का ही होता है। ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है? हृदय। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को इस्कीमिया कहते हैं। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ हिपैरिन है। रक्तक में पाई जाने वाली धातु लोहा है। कटे हुए सेब का भूरा होने के कारण है सेब में उपस्थित आयोडीन। निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु प्रजाति हैं डोडो पक्षी। डोडो पक्षी जो है वो विलुप्त जंतु प्रजाति है। कायिक जनन किस में पाया जाता है? आलू में। आलू में जो है कायिक जनन पाया जाता है। नर और मादा युग्मक के संयोजक को जब वो लोग मेल मिलाप करते हैं तो उसे हम निषेचन कहते हैं, मादा और नर को। एक लिंगी पुष्प है मक्का। मक्का जो है एक
लिंगी पुष्प है। ठीक है। श्वसन क्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है। श्वसन में शर्करा ऑक्सीकरण का होता है। श्वसन में जो शर्करा है वो ऑक्सीकरण का होता है। अमाशय में भोजन का जो पाचन है वो किस माध्यम से होता है? ठीक है। अमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से होता है। अंडाणु का निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग है पुष्पक्रम। पुष्पक्रम। ठीक है। आगे देखिए जो है फूल गोभी जो खाने वाला भाग है वो पुष्पक्रम होता है। कोशिका शब्द का जो निर्माण है वो रॉबर्ट हुक ने किया। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। डीएनए जो है कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है। कोशिका का अध्ययन जो है साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। एंजाइम प्रोटीन्स होते हैं। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है लार ग्रंथि। जो डायस्टेज एंजाइम होता है उसका स्रोत लार ग्रंथि। आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है? 29। जो आंतरिक संक्रमण तत्व होते हैं उसकी कुल संख्या 29 है। इस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। तो विटामिन सी। विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिल पाता। अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से अंधापन हो जाता है। कार्बन के दो रूप अपर रूप हैं। ठीक है। और अपर रूप होते हैं। हाँ, कार्बन के दो मुख्य अपर रूप हैं ग्रेफाइट। तो कार्बन के दो अपर रूप कौन से हैं? तो हीरा और ग्रेफाइट जो हैं वो कार्बन के दो मुख्य अपर रूप हैं। सूर्य में हीलियम की मात्रा कितनी होती है? तो सूर्य में हीलियम की जो मात्रा है वो 26.5% है। सूर्य में अन्य तत्वों की मात्रा 2.5% है। सूर्य के केंद्रीय भाग को हम क्रोड कहते हैं। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर। ठीक है। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 यहाँ पर एम होना चाहिए तो एन दे दिया है। तो उसका वजन चांद पे कितना होगा? तो 100 यानी 6 गुना कम हो जाता है चांद पर वजन। ठीक है। सोना का अपेक्षित घनत्व 19.30 होता है। ठोस कण की इकाई स्टेरेडियन में मापते हैं। जो ठोस कण होगा उसको हम स्टेरेडियन में मापते हैं। स्त्रियों की जो नसबंदी होती है उसको क्या कहा जाता है? तो स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति होती है? तो बीजांडासन। ठीक है। पुरुषों की नसबंदी को वैसेक्टॉमी कहते हैं। जो पुरुषों की नसबंदी होती है उसे हम वैसेक्टॉमी कहते हैं। RH फैक्टर नाम जो है किससे संबंधित है? तो जो RH फैक्टर है वो बंदर से संबंधित है। कौन ठोस, तरल एवं गैस तीनों रूप में बाहर निकल सकता है? तो जो अधातु होता है वो ठोस में भी, तरल में भी और गैस इन तीनों रूप में बाहर निकल सकता है। जिसकी कोशिकाओं के द्वारा रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता लगाया जाता है। तो अग्न्याशय। ठीक है। अच्छा, पवन की गति को मापने वाला उपकरण है एनीमोमीटर। जो पवन की गति है, जो पवन की गति को मापने वाला उपकरण है वो एनीमोमीटर है। ठीक है। प्रकृति में सबसे सशक्त बल है नाभिकीय बल। जो नाभिकीय बल है वो प्रकृति में सबसे सशक्त बल है। ठीक है। आगे देखिए मेरे मित्र कि मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणुओं की कौन से किस्म अधिक होती हैं? तो मनुष्य में जो WBC की कौन से किस्म अधिक होती हैं? तो एक न्यूट्रोफिल्स होता है। मतलब भाई WBC भी की भी किस्म होती हैं तो एक न्यूट्रोफिल्स होता है और सबसे ज़्यादा होता है। मानव शरीर की जो किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो मानव शरीर की जो मस्तिष्क कोशिकाएं होती हैं उसमें सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। ठीक है। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो गर्भाशय में जो भ्रूण विकसित हो रहा है उसको जो है प्लेजेंटा द्वारा ये पोषण मिलता है। किस द्वारा? प्लेजेंटा।
वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले आती है? वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले आती है? तो यकृत धमनी। ठीक है। कौन सा अंग ग्लाइकोजन को बालकोष में बदलता है तो और रक्त को शुद्ध करता है? तो यकृत। ठीक है। जो यकृत अंग है वो ग्लाइकोजन को बालकोष में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है। जब मानव हृदय में बाएं नीले का संकुचन होता है तो रक्त किधर जाता है? तो वो महाधमनी की ओर जाता है। वह लवण जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम है वो अम्लीय लवण कहलाएगा। यानी अम्ल 7 से कम अम्ल, 7 से ज़्यादा तो क्षार, जब 7 रहेगा तो उदासीन। फलों का अध्ययन को हम पोमोलॉजी बोलते हैं। पोमोलॉजी। जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु फूल नहीं उगते हैं उन्हें अनावृत बीजी कहते हैं। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु फूल नहीं उगते हैं उन्हें अनावृत बीजी कहते हैं। पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? तो पौधे में आवश्यकता से जो अधिक जल हैं वो वाष्पोत्सर्जन द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। निम्न में से किसी प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? पत्ती। ठीक है। निम्न में से पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रंध्र रहते हैं। फेफड़े का आकार शंक्वाकार होता है। फेफड़े का जो आकार होगा वह शंक्वाकार होगा। भोजन का पाचन उपचयन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन। हार्मोन शब्द का नामकरण बेलिस एवं स्टारलिंग ने किया था। पृथक्करण का नियम मेंडल ने दिया। मेंडल ने ही पृथक्करण का नियम दिया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लामार्क तथा ट्रेवेरेनस ने किया। किसका प्रयोग? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु माने जाते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस माने जाते हैं। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक से हुई है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पर्यावरण का अध्ययन जो होता है वो जीव विज्ञान की पारिस्थितिकी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। डेंड्रोलॉजी का संबंध झाड़ियों के अध्ययन से है। ठीक है। एक है डेंड्रोलॉजी, उसका संबंध जो है झाड़ियों के अध्ययन से है। पुष्पों का जो अध्ययन है उसका वो एंथोलॉजी कहलाता है। जो हम पुष्पों का अध्ययन करते हैं उसे एंथोलॉजी, जैसे कि कहें ना जीवों के अध्ययन को बायोलॉजी, वैसे ही पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी बोलते हैं। वनस्पति संवर्धन में संबंधित विज्ञान की शाखा को एग्रीकल्चर कहते हैं। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्पर्मोलॉजी में घासों का बीज का अध्ययन किया जाता है। एग्रेस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। पीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान वर्गीकी कहलाता है। निम्नलिखित में से किस वर्गीकी का पितामह लिनियस को कहा जाता है? विषाणु जीवित कोशिका में वृद्धि करता है। जो विषाणु होता है वो जीवित कोशिका में वृद्धि करता है। साबूदाना साइकस से बनाया जाता है। साइकस। ठीक है। साबूदाना बनाया जाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। अब आप कहेंगे फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी कहलाता है। जराविक 7 है कृत्रिम हृदय। जराविक सेवन है उसे कृत्रिम हृदय कहते हैं। पित्त स्रावित होता है यकृत के द्वारा। ठीक है। पित्त स्रावित होता है यकृत के द्वारा। यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है विटामिन ए। भाई लीवर में फ्यूचर के लिए विटामिन ए भंडारित होता है। दही किसके कारण खट्टा लगता है? तो लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण। भाई दही में लैक्टिक अम्ल होता है। ठीक है। इसलिए वो जो है खट्टा लगता है। श्वसन में शर्करा का होता है ऑक्सीकरण। श्वसन में शर्करा का ऑक्सीकरण होता है। अमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से होता है। दही खट्टा किसके कारण होता है? तो लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण दही खट्टा होता है। डीएनए की संरचना को सबसे पहले वाटसन व क्रिक ने रेखांकित किया। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो डार्विन। जो विकास का सिद्धांत है वो डार्विन ने प्रतिपादित किया। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं?
तो विटामिन सी की कमी के कारण विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग कौन सा है? तना। ठीक है। हुक का नियम किस सीमा तक परिभाषित है? प्रत्यास्थता की सीमा तक। ठीक है। हुक का नियम जो है प्रत्यास्थता तक सीमा तक परिभाषित करता है। भारी जल यानी हैवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटीरियम होता है। ठीक है। अंडाणु का निषेचन फेलोपियन ट्यूब में होता है। जो अंडाणु का निषेचन होता है वो फेलोपियन ट्यूब में होता है। मुख में मंड का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो टायलिन के द्वारा। जो मुख में ही स्टार्च का पाचन होने लगता है तो मुख में जो लार होता है उसमें टायलिन होता है, इसी के द्वारा होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में। मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो एमिलेस। मनुष्य की लार में एमिलेस एंजाइम पाया जाता है। घेंघा किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण। ठीक है। वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? हार्वे। यह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? हार्वे। अच्छा, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। जो हृदय पहली बार जो ट्रांसप्लांट हुआ था वो किसने किया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। देश में एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय CAU सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, ठीक है, इम्फाल मणिपुर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1993 में स्थापित हुई थी। अधिकतम पोषक तत्व में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो अधिकतम पोषक तत्व रक्त में छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यकृत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत है। ठीक है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? रिलैक्सिन। मनुष्य में मादा जनन अंग से रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का जो नियंत्रण है वो सेरिब्रम के द्वारा होता है। जो मनुष्य में ऐच्छिक गतियाँ, अनैच्छिक नहीं, ऐच्छिक, तो मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण सेरिब्रम के द्वारा होता है। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो हाइपोथैलेमस में। जो शरीर का ताप सब नियंत्रण होता है वो हाइपोथैलेमस में होता है। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण कूटपाद के द्वारा होता है। निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो टायलिन। निम्न में से जो टायलिन एंजाइम है वो लार में पाया जाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है उसे श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ठीक है। आगे देखिए कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः ग्लूकोज का उपयोग करती है। किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो विसरण। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? तो विघटन। ठीक है। खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? तो सुक्रोज। जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें पौधों में जो स्थानांतरण का मुख्य रूप सुक्रोज होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है 120/80 होता है। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली ड्यूरामीटर है। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को घ्राणेंद्रियां पाली नियंत्रित करती हैं। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या है? सेरिब्रम। आपका सेरिब्रम जितना डेवलप होगा आप उतनी बुद्धि लगा सकते हैं, उतनी ही चतुराई लगा सकते हैं। रात में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है किसके कारण? रात में ग्लूकोज की मात्रा इंसुलिन के कारण नियंत्रित रहता है। ऑक्सीजन एक एंजाइम है, मान सकते हैं। जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण आता है। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? गोबर छत्ता कहिए कुकुरमुत्ता, वो मृतजीवी के अंतर्गत आता है। वायुमंडल में CO2 कितना पाया जाता है? अप्रॉक्स 0.03%।
छाया में पनपने वाले पौधों को सियोकाइट्स कहते हैं। सियोकाइट्स। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा है। इनमें से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो जो निमोनिया होता है वो भी आपके श्वसन तंत्र से संबंधित है। उच्च रक्तचाप की अवस्था को हाइपरटेंशन कहते हैं। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ यूरिया है। शरीर की सबसे कठोर तत्व कौन सा है? एनामिल। शरीर की सबसे कठोर तत्व एनामिल है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर होती है? स्ट्रेटस मध्य कान में। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्ट्रेटस मध्य कान में होती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर जाग में पाई जाती है। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी है? 16 से 18 बार। ठीक है, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर 16 से 18 बार होती है। मनुष्य का हृदय 72 बार धड़कता है 1 मिनट में। मानव खोपड़ी में हड्डी कितनी होती है? 8, है ना। और मनुष्य की खोपड़ी का यानी मस्तिष्क का जो वज़न है वो 1350 से 1400 ग्राम तक होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80%। शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? 10 सेकंड। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 90/120 ml होता है। मनुष्य के सुंदरता का अध्ययन जो वो होता है वो कैलोलॉजी कहलाता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होती है। जो रक्त की मात्रा है वो शरीर के भार का 7% होती है। मनुष्य में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। रक्त को शुद्ध करने वाला पाउडर किडनी होता है। ठीक है, पाउडर नहीं है, सब नाम दे दिया गया है। लाल रक्त का जीवन जो होता है 120 दिन माना गया है, 120 से ज़्यादा 120 दिन तक। WBC का 2 से 4 दिन। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? AB। जो सर्वग्राही रक्त समूह है AB होता है। सर्वदाता रक्त समूह O होता है। भोजन की पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ होती है? तो भाई मुख से शुरू हो जाती है, लेकिन अगर ऑप्शन में मुख नहीं है तो आप बड़ी हाथ लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो उत्तर दिया गया ऑप्शन के हिसाब से दिया गया, ठीक है। पित्त किस अंग द्वारा स्रावित होता है? यकृत के द्वारा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा। रक्तचाप मापने का यंत्र स्फिग्मोमैनोमीटर। जो रक्तचाप मापा जाता है उसको हम स्फिग्मोमैनोमीटर से मापते हैं। 2 समानांतर दर्पणों के बीच जो प्रतिबिंब बनता है उसे वो अनंत बनता है, बहुत सारे बन जाते हैं। जब कोई जहाज़ नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो थोड़ा ऊपर उठ जाता है ना। जब नदी समुद्र में आता है तो थोड़ा ऊपर उठ जाता है। रीज़न ये है कि भाई समुद्र का पानी खारा है, तो फिर समझ रहे हो ना, ठीक है। और पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आता है? घर्षण बल के कारण। क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। आगे देखिए, मात्रा के साथ निम्नलिखित में कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता? तो जो घनत्व होता है वो नहीं प्रभावित होता। जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो बताइए किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होगा? जब सूर्य की रोशनी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो सबसे ज़्यादा नीले रंग, क्या नीले रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है। मैक नंबर किससे संबंधित है? तो जो मैक नंबर होता है वो हवाई जहाज की गति से संबंधित है। अच्छा, जब कोई मनुष्य रोशनी में अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ नहीं दिखाई देता, बाद में उसे दिखाई देना। ऐसा आप अचानक से धूप से आप अंधेरे में आ जाइए या अंधेरे से तुरंत धूप में आ जाइए तो क्या होता है कि उसकी आँख की आयरिस सिकुड़ती है, तब दिखाना सुनाई पड़ता है। जो आँख की आयरिस पे डिपेंड करता है। निम्नलिखित में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है? तो अवरक्त किरण। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? टंगस्टन। जो बल्ब वगैरह होता है उसमें टंगस्टन लगा होता है। सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। ठीक है। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व तो कम हो जाता है। सही बात है, जब भी किसी धातु को आप गर्म करेंगे तो उसका घनत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अच्छा, लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में काला दिखाई देगा।
दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। डायनमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। टेलीविज़न का आविष्कार जे एल बेयर्ड ने किया। भाई टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? जे एल बेयर्ड। हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे कैल्शियम फॉस्फेट कहते हैं। लोहे के पाइप जिनसे पानी की सप्लाई की जाती है उस पर देखिए जिंक यानी जस्ते की परत चढ़ाई जाती है जिससे कि जंग न लगे। इस परत को चढ़ाने की प्रक्रिया को हम यसद लेपन कहते हैं। ठीक है, यसद लेपन। या ये पूछ ले कि जो लोहे की पाइप जिसमें पानी की सप्लाई होती है उस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो आपके पास जिंक जेडेन जस्ता की। अच्छा, किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकारक हाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का। विलेय को विलयन से पृथक किया जा सकता है वाष्पीकरण द्वारा। विलेय को विलयन से पृथक किया जाता है वाष्पीकरण द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? तो क्लोरीन। जो क्लोरीन गैस है वायुमंडल में नहीं होती है। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस निकलती है। ठीक है, पूछ सकता है कि पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर क्या निकलता है? तो ऑक्सीजन गैस निकलती है। अच्छा, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? तो सूर्य उदय होते समय व डूबते समय प्रकीर्णन प्रकीर्णन के कारण लाल दिखाई देता है। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं समानांतर यानी पैरेलल क्रम में। ठीक है, लोहे में जंग लगना है एक रासायनिक क्रिया। ठीक है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है संवहन का, कन्वेक्शन का। यस आई में बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। वायु क्या है? भाई मिश्रण है वायु। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो डायनमो के द्वारा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनमो के द्वारा बदला जाता है। यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाएगी तो उसके भार में कमी आ जाएगी। सही बात है। बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है क्योंकि पुतली की विशेष बनावट की वजह से। पुतली की विशेष बनावट की वजह से। उष्मा की सबसे अच्छी चालक चांदी होती है। गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि ये उष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। अगर काला पेंट कर देबा तो गर्मी लागे। एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। निम्नलिखित में से यह नियम कौन सा है? तो एवोगैड्रो की परिकल्पना का नियम है। बायोगैस का मुख्य अवयव मीथेन है। जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो ताप और दाब दोनों ही घटते हैं। सही बात है, जब हम लोग ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे ताप और दाब दोनों घटता है। नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? तो सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। जब नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसी के द्वारा सही रखी जाती है तो सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। ठीक है, सूखी बर्फ़ होती है ठोस, जो ड्राई आइस ठोस होती है, तो वो जो सूखी बर्फ़ है उसे हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। सूखी बर्फ़ ड्राई आइस उसे हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम सोडियम क्लोराइड। जो साधारण नमक है उसका वैज्ञानिक नाम सोडियम क्लोराइड। लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है। भाई घर्षण बल के कारण। संगमरमर किसका रूप है? तो चूना पत्थर का। शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो क्लोरीन प्रयोग किया जाता है। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक ऑक्सीजन है। कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? तो कुपोषण से सबसे अधिक प्रोटीन की कमी होती है। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो सामान्य नमक। आंसुओं में ये NaCl रहता है। इंसुलिन की खोज बेंटिक ने की थी। बेंटिक इंसुलिन की खोज। ठीक है, स्टील एक मिश्र धातु है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। पूछ सकता है भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ से किससे प्राप्त किया जाता है? जिप्सम से। चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? तो लेज़र किरणों सा, लेज़र किरणें। ठीक है, तो आगे देखिए कि राडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं? तो राडार में विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं।
ठीक है। आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन। ठीक है। तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच अधिक सुनाई देता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? तो जो लाफिंग गैस है, हास्य गैस, ये ईंधन गैस नहीं है। N2O, इसको नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं शायद। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है? जब ऑक्सीजन में जलता है तो सोडियम। फेदम, ये क्या है? एक मेज़र है, एक माप है, फैदम। ठीक है। रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? तो भूकंप की तीव्रता, जो रिचर स्केल होता है भूकंप की तीव्रता मापते हैं। डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो अल्फ्रेड नोबेल। जो डायनामाइट है उसके आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल हैं। अच्छा, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है जलाकर। उन्हें जलाकर सूती और ऊनी में अंतर किया जा सकता है। बर्फ़ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा। जब हम बर्फ़ पर दाब बढ़ा देंगे तो उसका गलनांक घट जाता है। ठीक है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि वो ऊष्मा का बहुत बुरा अवशोषक है, वह ऊष्मा खींचता ही नहीं, वो परावर्तक कर देगा। निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? पारा पानी पर तैरता है। नहीं तैरता भाई वो। संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? तो विटामिन सी। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकता है क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है अल्ट्रासोनिक वेव से। ठीक है। एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? तो एल्यूमिनियम बॉक्साइट खनिज से प्राप्त की जाती है। जल में अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम क्लोराइड है। जो जल में अस्थायी कठोरता होती है उसका कारण कैल्शियम क्लोराइड है। कैलोरी की मापन ऊष्मा है। ठीक है। ऊष्मा को कैलोरी में मापते हैं। पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग घनत्व मापने के लिए किया जाता है। तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है। जिसका पृष्ठ तनाव कम होगा वो तैरेगा, वो उस पर फैलेगा। गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी की थी? भाई न्यूटन ने दी थी। पवन की गति को मापने वाला उपकरण एनीमोमीटर है। जो पवन की गति को मापने वाला उपकरण है वो एनीमोमीटर है। प्रकृति में सबसे सशक्त बल नाभिकीय बल है। जरा सोचिए कि प्रकृति में सबसे सशक्त बल है नाभिकीय बल। ठीक है। हाइड्रोजन का जो गुब्बारा है वो ऊपर की ओर मंडराता है क्योंकि गुब्बारे का वजन उसके द्वारा विस्थापित वायु के वजन से कम होता है। सही बात है। न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पन देता है किसका? जड़त्व के नियम का। नाभिक या न्यूक्लियस के बिना एक परिपक्व स्तनाग्न कोशिका है लोहित कोशिका। अच्छा ठीक है। आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या से। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कोई भी तत्व है उसका जो रासायनिक गुण है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या तय करती है। किसी न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण होता है, न्यूट्रिनो। अच्छा, 106 तत्व की खोज किसने की थी? सीबॉर्ग। सीबॉर्ग ने 106 तत्वों की खोज की थी। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? डाल्टन ने किया। परमाणु तत्व 29 किससे संबंधित है? ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, डी ब्लॉक। थू ऐसा ऑप्शन में देगा तो आप कहोगे डी ब्लॉक से। ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है माइकोप्लाज्मा। जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या है 0। जो जीवाणु कोशिका होती है उसमें सूत्र कणिका की संख्या 0 होती है। कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए? ग्लूकोज। जो कोशिकाएं हम लोगों में हैं और हम चाहते हैं कि तुरंत ऊर्जा उत्पादन हो जाए तो हमें ग्लूकोज लेना चाहिए। स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन होना रंधी द्वारा अनिवार्य है। ठीक है। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? तो गाजर का रंग जो है वो कैरोटीन के कारण। ठीक है, कैरोटीन। अच्छा, विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? तो कोशिका भित्ति की मौजूदगी। भाई विषाणु में कोशिका भित्ति नहीं होती। पृथ्वी से बाहर निकलने का वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, जिसे हम पलायन वेग कहते हैं, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड।
स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो पास्कल के सिद्धांत पर। यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ़ पिघलती है तो उस बर्तन में पानी के तल में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ये बात समझ लीजिए। त्वरण होता है बल का व्युत्क्रमानुपाती। जो त्वरण है वो बल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। न्यूटन का पहला नियम जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है। अच्छा, किस धातु को चाकू से आसानी से काट सकते हैं? ऐसा कौन सा धातु है जो अगर चाकू से काट दे बहो? तो वह सोडियम। सोडियम को चाकू से आसानी से काट सकते हैं। विद्युत का सर्वोत्तम चालक है सिल्वर। जो सिल्वर है वो विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। अच्छा, सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं क्योंकि इसमें क्षार होता है। ज़रा सोचिए कि सोडा वाटर है, उसमें नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं क्योंकि इसमें होता है क्षार। अच्छा, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बना लेता है। अच्छा, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है कि जिसके कारण वह लाल हो जाती है? तो उसमें एक लासोन नाम पदार्थ पाया जाता है, इसलिए हरी मेहंदी लाल हो जाती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना होता है। जो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है उसमें क्या होता है? उसमें ऑक्सीजन का जुड़ना होता है। नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? लाल। जो अम्ल होता है, यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पे लिखना चाहिए था कि नीले लिटमस पत्र को अम्ल किस रंग में परिवर्तित। अम्ल जो है वो नीलों को लाल कर देता है, जो क्षार है वो लाल को नीला कर देता है। ठीक है। कटे हुए सेब का भूरा होने के कारण क्या रीज़न है? भाई जो कटा हुआ सेब भूरा हो जाता है क्योंकि सेब में आयोडीन होता है, तो वो हवा से अभिक्रिया करके वो भूरा हो जाता है। विलुप्त जंतु डोडो पक्षी, ये एक विलुप्त जंतु प्रजाति है। कायिक जनन आलू में होता है। नर व मादा युग्मक के संयोजन को हम निषेचन कहते हैं। एक लिंगी पुष्प माई मक्का है। द्विलिंगी पुष्प सरसों है। मक्का एक लिंगी है, सरसों द्विलिंगी है। रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग 90% मात्रा होती है। वयस्क हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। लाल रक्त कणिकाओं को आरबीसी के नाम से जाना जाता है। भाई रेड ब्लड सेल्स। एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज़ कमी हो जाती है? तो रक्त में जब हीमोग्लोबिन की कमी आती है तो एनीमिया रोग हो जाता है। मादा एनाफिलीज मच्छर जब काट लेता है तो आदमी को मलेरिया हो जाता है। मादा एनाफिलीज मच्छर। अच्छा, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है रेडियो फास्फोरस। ठीक है। अच्छा, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती घट जाती है। जब बहुत ऊंचाई पे जाते हैं तो मनुष्य की रेड ब्लड सेल्स की संख्या बढ़ जाती है। अच्छा, आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? तो आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में क्रोमियम नाम की धातु पाई जाती है जो विषैली होती है। स्ट्रोंसियम लवण द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? किरमिजी लाल। अच्छा, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल जो होता है वो अभिकेंद्रीय बल के समान होता है, तो वहाँ पे भारहीन महसूस करेगा। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो छोटी आंत में। ठीक है। जो मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण होता है वो छोटी आंत में होता है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो यकृत। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए 0.28 सेकंड लगता है। ठीक है, एक बार धड़के बदे। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग 2 अरब बार धड़कता है। मानव शरीर में ब्लड बैंक का कार्य स्प्लीन यानी प्लीहा यानी तिल्ली करती है, प्लीहा। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की मात्रा 80 से 82% होती है। मानव शरीर के भीतर खून जो होता है इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? क्या नहीं जमता? हिपेरिन।
मनुष्य के ब्लड में हिपेरिन होता है, इसलिए वो नहीं जमता। नहीं तो जम जाए भाई अंदर वही। अच्छा, आगे देखिए कि रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? लिम्फोसाइट। रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। आरबीसी किस नाम से जानी जाती है? रेड ब्लड सेल्स, एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है। अच्छा, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। अच्छा, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो अस्थि मज्जा। जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं उसका उत्पादन अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। अच्छा, मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणुओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? न्यूट्रोफिल्स। जो मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणुओं की न्यूट्रोफिल्स की किस्म अधिक होती है। ठीक है। और आगे देखिए जो है क्या कहा जा रहा है कि मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो मस्तिष्क कोशिकाएं। मानव शरीर की कौन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो मस्तिष्क कोशिकाएं। ठीक है। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो प्लेसेंटा द्वारा। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को प्लेसेंटा द्वारा पोषण मिलता है। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। भ्रूण के विकास के लिए बीजांडासन अंग द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है। अच्छा, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन की सुई लगाई जाती है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? TSH। ठीक है। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? तो अग्नाशय। ठीक है। किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? जब एक होता है लैक्टिक अम्ल। ठीक है। जब मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है तो आदमी को थकान महसूस होने लगती है। मनुष्य की आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? मनुष्य की आंसुओं में लाइसोजाइम नामक एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं? तो परासरण। परासरण एक प्रक्रिया है, इसके द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के किस भाग से तुलना की जाती है? तो फिल्म। ठीक है। अधिक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण ग्लूकोज का अवक्षय होता है मेरे भाई। ठीक है। अच्छा, मानव शरीर में रक्त का थक्का विटामिन के से बनता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम खनिज आवश्यक है। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में कैल्शियम तत्व आवश्यक होता है। जराविक सेवन क्या है? भाई कृत्रिम हृदय। अगर आपके अंदर हृदय नहीं है, हार्ट नहीं है, तो जराविक सेवन आप यूज कर सकते हैं। पित्त कहाँ स्रावित होता है? तो यकृत में स्रावित होता है। यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है विटामिन ए। ठीक है। पित्त यानी बायल का पीएच मान 7.7 होता है। पित्त का जो पीएच मान है वो 7.7 होता है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है माल्टोज। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद माल्टोज है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग पुष्पक्रम है। ठीक है। कोशिका शब्द रॉबर्ट हुक ने दिया। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। कोशिका का अध्ययन को हम साइटोलॉजी बोलते हैं। पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं किसके रूप में? नाइट्रेट के रूप में। अच्छा, डीएनए का खोज किसने किया? तो डीएनए की खोज वाटसन एवं क्रिक ने किया। डीएनए की इकाई है न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की खोज वैटिंग एवं वेस्ट ने किया। इंसुलिन की खोज वैटिंग एवं वेस्ट ने किया।
इंसुलिन शरीर में अग्न्याशय द्वारा बनती है। हैजा के रोगाणुओं की खोज रॉबर्ट कोच ने किया। गाजर का रंग नारंगी जो होता है वो कैरोटीन के कारण होता है भाई, कैरोटीन। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है? तो सोडियम क्लोराइड। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से सोडियम क्लोराइड पदार्थ की हानि होती है। गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो क्षुद्रांत में पाया जाता है। गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो क्षुद्रांत में पाया जाता है। अच्छा, टीनिया सोलियम परजीवी के रूप में रहता है। कहाँ पे रहता है? आंत में रहता है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं? तो ग्लाइकोजन में। कार्बोहाइड्रेट शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित होते हैं। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। जो दूध में शर्करा पाई जाती है तो लैक्टोज, ठीक है। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। जो कायिक कोशिकाएं होती हैं उसमें समसूत्री विभाजन होता है। मानव नेत्र किस लेंस की तरह कार्य करता है? तो मानव नेत्र उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे तेज होती है। गुणसूत्रों की खोज वॉल्डेयर ने किया। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की खोज वॉल्डेयर ने की। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या या क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है, यानी 23 जोड़ी होती है। गुणसूत्रों का निर्माण क्रोमैटिन नामक पदार्थ से होता है। क्रोमैटिन नामक पदार्थ से। टमाटर में लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। हल्दी में जो पीला रंग होता है वो कुरकुमीन के कारण होता है। हल्दी में जो पीला रंग होता है वो कुरकुमीन के कारण होता है। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग हैं तना। अर्धसूत्री विभाजन लिंगी जनन वाले कोशिकाओं में होता है। मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम एमिलेस, ठीक है। मनुष्य की लार में एमिलेस एंजाइम पाया जाता है। घेघा यानी गलगंड किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है घेघा गलगंड। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी, ठीक है मेरे भाई। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है। वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? तो कोबाल्ट, ठीक है। विटामिन B12 की एक घटक है कोबाल्ट। ट्रिप्सिन का कार्य क्या है? प्रोटीनों को भंग करना। ट्रिप्सिन का कार्य प्रोटीनों को भंग करना है। कार्बोहाइड्रेट की प्राथमिक स्रोत पौधे हैं। इंसुलिन में मौजूद ट्रेस ये धातु जस्ता होती है भाई। स्कर्वी रोग चर्म में होता है भाई, ठीक है, चर्म रोग में आता है। किस सब्जी से प्राप्त न हो सकने वाला विटामिन है? विटामिन डी। विटामिन डी सब्जी से नहीं मिल पाता। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम रेनिन है। रेनिन। दूध को दही में जो स्कंदित करने वाला एंजाइम रेनिन है। एंजाइम प्रोटीन्स होते हैं। डायस्टेज एंजाइम लार ग्रंथियाँ होती हैं। आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है? 29। जो आंतरिक संक्रमण तत्व हैं उनकी कुल संख्या 29 होती है। अच्छा, उस विटामिन का नाम जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता? विटामिन सी। अच्छा, आगे चलते हैं कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन, टोकोफेरॉल, ठीक है। जैसे कैल्सीफेरॉल एक विटामिन है, एक है कैरोटीन विटामिन, एक है टोकोफेरॉल। ये सब जो है वसा में घुलनशील हैं, ठीक है। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन माँ का दूध है। DNA और RNA न्यूक्लिक अम्ल हैं। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के सेरिब्रम से होती है। जो मूत्र में दुर्गंध आता है वो यूरिया के कारण होता है। यूरिया मूत्र में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। श्वसन क्रिया में ऊर्जा के निर्माण में होता है। श्वसन में शर्करा का होता है ऑक्सीकरण। अमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से होता है। अंडाणु का निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है। अंडाणु का जो निषेचन होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होता है बैक्टीरिया से। एंटीबायोटिक जो एम्पिसिलिन होता है वो बैक्टीरिया से होता है। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? सोडियम क्लोराइड। डिहाइड्रेशन से प्रायः सोडियम क्लोराइड पदार्थ की कमी होती है। कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी के कारण, ठीक है। जब बॉडी में प्रोटीन कमी हो जाती है तो कुपोषण हो जाता है। अच्छा, बच्चों का जो मानसिक एवं शारीरिक विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है थायरिक्सिन की कमी से। RNA का मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण।
जो आरएनए है उसका मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण है। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? तो थायमस। जब थायमस नाम की ग्रंथि जब वो लुप्त हो जाती है तो मनुष्य में बुढ़ापा आने लगता है। लैक्रिमल ग्रंथियाँ आंसुओं को स्रावित करती हैं। प्रोटीन एमिनो अम्ल से बना होता है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। क्या? मरासमस एक रोग है या बालछा जिसे बोल जो कि बच्चों में होता है। रक्तोत्पत्ति कहाँ होती है? अस्थिमज्जा से। अस्थिमज्जा से रक्तोत्पत्ति होती है। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन होता है। जोड़ों में मूत्रामल क्रिस्टल जमा होने पर कौन सा रोग पैदा होता है? तो गाउट। एक सर्वदाता का ब्लड ग्रुप ओ होता है, ओ। रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? पॉलीसाइथीमिया। अगर आरबीसी बढ़ जाता है रक्त में तो पॉलीसाइथीमिया हो जाता है। ईईजी ने ईसीजी का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो मस्तिष्क। हृदय की एक धड़कन में लगभग 0.8 सेकंड लगता है। सर्वग्राही कौन सा रुधिर है? सर्वदाता ओ, सर्वग्राही ए बी। रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन विटामिन के, रक्त स्कंदन में, ठीक है। नवजात शिशु को बीसीजी का टीका कब लगाया जाना चाहिए? तो जन्म लेने के तुरंत बाद बीसीजी का टीका लगा देना चाहिए। पहला सफल हृदय जो हृदय का प्रत्यारोपण किया गया था, हृदय का ट्रांसप्लांट किया गया था, CN बर्नार्ड ने किया। मानव त्वचा का रंग मेलानिन से बनता है। रक्तदाब का नियंत्रण अधिवृक्क यानी एड्रिनल ग्रंथि से करता है। रक्त के थक्के जमने के कारण ऑम्बिन है, ऑम्बिन। हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन ले जाना है। रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं करता है? वृक्क। जब आपके ब्लड में नाइट्रोजन खूब जमा हो जाएंगे अपशिष्ट उसके, तो वृक्क आपका काम नहीं करेगा। अच्छा, कालाजार ज्वर किसके काटने से होता है? सीसी मच्छी का या सिकता? नहीं, सीसी मच्छी नहीं तो उससे नींद बीमारी होती है। सिकता मक्खी के काटने से कालाजार ज्वर हो जाता है। मानव रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। वयस्क व्यक्ति का हृदय 70 से 80 बार धड़कता है। बायां महाधमनी चाप स्तनपायी में दिखाई देता है। महारंध्र जो एक द्वारक है वो कपाल में होता है। महारंध्र एक द्वारक है वो कपाल में होता है। मलेरिया मादा एनाफिलीज से फैलता है, इसकी खोज रोनाल्ड रॉस ने की। मलेरिया मादा एनाफिलीज से फैलता है, इसकी खोज रोनाल्ड रॉस ने की। मांसपेशी हो हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। क्या? टेंडन। फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है? रोम्बिन। ठीक है। साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकंडों में मृत्यु हो जाती है, कार्डियक अरेस्ट के कारण। जब साइनाइड की विषाक्तता के कारण सेकंडों में मृत्यु हो जाती है, कार्डियक अरेस्ट आ जाता है। तो कहीं साइनाइड बहुत खतरनाक जहर होता है ना, सेकंड में मृत्यु हो जाता है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी होती हैं? मोनोसाइट्स। अकल दाढ़ तीसरी दाढ़ होती है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206। कान की हड्डियों में 6, कान में 6 हड्डियां होती हैं। मानव में कशेरुओं की संख्या 33 होती है। बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं। यदि विटामिन डी की कमी हो जाए तो बच्चों की हड्डियों जो अंगों की हड्डियां मुड़ जाती हैं। तो फाइनली देखिए मेरे मित्र, 500 प्रश्न मैंने कहा था, तो 500 प्रश्न यहाँ पर देखिए पूरा हो गया है। 500 प्रश्न तकरीबन 1 घंटे 13 मिनट लगे मेरे मित्र। लगातार बोलता रहा मैं और लगातार आप पढ़ते भी रहे, और इस तरीके से 500 प्रश्नों की बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार में कोई दिक्कत हो तो आप 2 बार 3 बार पढ़ लीजिए, पर पढ़िए मेरे मित्र, ठीक है, जिससे आपको रट आ जाए। और इन 500 प्रश्नों में इतना दावा है कि 5 से ज़्यादा प्रश्न आपके फंसेंगे, क्योंकि ये सभी आरआरबी के रिपीटेड क्वेश्चन की लिस्ट है। ठीक है, तो फिर फाइनली कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।